Hi guys, so today we are starting decimals. What is decimals? Decimals हम बोलते हैं अगर इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो पार्ट है 1, ये तो होल नंबर हुआ एक, और ये एक पॉइंट जो एक डेसिमल है, उसके बाद एक नंबर तुमको दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, ये डेसिमल नंबर्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे अगर तुमको हम बोलेंगे 5 को डिवाइड करो 2 के साथ में, तो तुम क्या करते हो, 2 2 4 करोगे और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो इस मगर तुमको क्या होगा, तुमको पॉइंट में नंबर चाहिए होगा, डेसिमल में नंबर चाहिए होगा, ठीक है, आंसर चाहिए होगा। तो तुम क्या करोगे आगे फर्दर, आगे जब एक पॉइंट लगाते हो तो यहाँ पे एक 0 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर 2 5 10, ये पूरी कट जाता है, रिमाइंडर आता है तुम्हारा 0 और आंसर तुम्हारा क्वोशंट आता है 2.5। तो ये जो है बचा हुआ नंबर, जो ये रिमाइंडर था, ये जो बच गया है, उसी को अगर हम पॉइंट के इस तरह के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डेसिमल्स, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल्स। एक्चुअली ये एक पार्ट है, आधा अधूरा एक पार्ट है, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होना चाहिए? तो क्या करोगे, देखो बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पर छोटा से अगर मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से तो क्या होगा, 1/100 हो जाएगा। क्या होगा? 1/100, ठीक है। तो इस तरह का नंबर को हम क्या बोलते हैं, एक पार्ट बोलते हैं, और जब ये 0 ऊपर जाएगा तो ये नंबर इस तरह से बन जाएगा, इसी को बोलेंगे डेसिमल नंबर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। देखो, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं ये भी तुमको जानना बहुत ज़रूरी है। पहले जान लो, ये टेबल है, टेबल देख लो टेबल किस तरह से क्या है। सी, ये हंड्रेड्स है, मतलब HUNDREDTHS, ओके, हंड्रेड्स, और DTHS है, DTHS, ओके। स्पेलिंग यहाँ थोड़ा सा हम फिर से ठीक कर देते हैं, थोड़ा क्लोज हो गया है, डेसिमल को छोटा करते हैं पहले। ओके, EDTHS और यहाँ पे DTHS, ठीक है, और यहाँ पे हंड्रेड्स। ये एक्चुअली ये क्या है, एक टेबल है। टेबल तुमको ये समझाएगा कि किस तरह से डेसिमल कहाँ पे पुट होता है और क्या उसका वैल्यू होता है। जैसे सपोज वंस, टेंस और 100, ठीक है, ये क्या है, ये एक होल नंबर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? होल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है, ये होल नंबर्स कहलाएंगे। और ये डेसिमल्स पॉइंट के रूप में, इस तरह से तुम बोलोगे, इसको पॉइंट बोलोगे। और टेंस मतलब 10 का एक भाग को बोलेंगे टेंस, हंड्रेड्स को बोलेंगे 1/100, और इसको हम अगर डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.1, इसको लिखना होगा तो 0 पॉइंट आगे 0 लगा दोगे, 01, ओके। और यहाँ पे थाउजेंड्स मतलब 1000 का एक पार्ट को बोलेंगे थाउजेंड्स, और इसको लिखेंगे 01, आगे 0 लगा दोगे, ठीक है, तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों है इस तरह से, ये क्यों है इस तरह से, ये भी हम लोग जानेंगे। हाँ, अभी जैसे बताएं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है सपोज, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? ऑब्वियसली यहाँ से किलोमीटर से तुम मीटर में जा रहे हो, छोटा, तो क्या हो रहा, 1000, मगर छोटा से तुम बड़ा जाओगे तो यही 1000 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड। और जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो पहले काउंट करोगे कि कौन सा प्लेस में, थाउजेंड्स, तो थाउजेंड्स में क्या लिखते हो, 0.001,
और इस तरह से भी कर सकते हो, काउंट करो 0 1 2 3, तो ये 1 से पहले 2 0 लगा दोगे ना, मतलब 3 डिजिट होना चाहिए, 1 2 3 और आगे पॉइंट, इस तरह से डेसिमल लिखते हो। लेट्स मूव फर्दर। सी कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमको मालूम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह से फॉर्म रहेगा, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन होगा, है ना। तो डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, सपोज अगर इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ये नंबर है, तो इसको पहले प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, इसको कहेंगे कैसे। तो पहले देखो, पॉइंट से पहले ये जो नंबर है, पॉइंट से पहले ये जो नंबर होता है, ये होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर, मतलब पूरी नंबर को होल नंबर बोलते हैं। तो इसको बोलेगा 15, क्या बोलोगे? 15, ओके 15 बोलोगे। सो इसको तुम क्या बोलोगे? 15 पॉइंट, डेसिमल को बोलोगे पॉइंट, ओके, ये जो है पॉइंट। उसके बाद फिर अलग अलग इसको प्रोनाउंस करोगे, ओके, जैसे 7 एंड 5, ठीक है, 15.75, ओके, इस तरह से प्रोनाउंसिएशन करो। आगे 1 रहता तो 1 लगा देते हैं, ओके, 1 लगा देते हैं ना, इसी तरह से प्रोनाउंस करोगे इसको। अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। कैसे हम इसको, नंबर क्या था? 15.75, ओके। तो देखो 15 क्या चीज़ से बना हुआ है? वंस और टेंस, मतलब 10 + 5, 10 + 5, ओके, प्लस ये जो है पॉइंट के बाद, देखो पॉइंट के बाद क्या है, तो 7, तो इस तरह लिखोगे 0.7, ठीक है, प्लस ये देखो टेंस का प्लेस में, देखो यहाँ वंस और टेंस इधर से जा रहे हैं, पर यहाँ से किधर से जा रहे हैं? इधर से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये टेंस, ठीक है, हंड्रेड्स फिर थाउजेंड्स आ गए, यहाँ वंस नहीं आता है, ओके। तो टेंस, और यहाँ पे ये होगी हंड्रेड्स, और हंड्रेड्स में कैसे लिखाता है? तो 0.05, ओके, इस तरह से करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? ये तो हो गया तुम्हारा 10 + 5, इसको इसी तरह से रहने दो, 10 + 5। ये जब डेसिमल को तुम रिमूव करोगे, हटाओगे, है ना, इस तरह से रिमूव करोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7, 0 आगे नहीं लगेगा तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? तो एक 0 लगा दोगे, ठीक है, प्लस ये कितना है? 0.005, तो सिर्फ 5 लिखो, और पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 और 2, तो 1 और 2 जीरोस लगा दोगे, ठीक है। अब क्या करना, देखो इस यहाँ पे ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, पर इसका नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1 है यहाँ पे, और यहाँ भी 1 है, ठीक है। और फिर क्या करते हैं? फिर इसका एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, ओके। तो क्या आएगा तुम्हारा? ऑब्वियसली 100 एलसीएम आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं? सबको 100 बनाते हैं। क्या करते हैं? सबको 100 बनाते हैं, तो इसको हम एक स्टेप हम ऊपर लिख देते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं बाई 10, यहाँ पे इसको हटा दो 100, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे? एलसीएम लोगे, और एलसीएम में क्या आएगा तुम्हारा? 100, एलसीएम लेने आता है तुमको, और सबका डिनोमिनेटर को 100 करना है, तो क्या करोगे? 10 1, इसको 100 बनाना, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। जब भी फ्रैक्शन में, जब भी ऊपर या नीचे में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर कोई नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे भी सेम नंबर, अगर नीचे कोई चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी वो चीज़ से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कितना? 5, तो 5 और 1 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस क्या है? ये 7/10, 7/10, 10 को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। और ये तो 100 में है ही, तो इसको 5/100 रहने देते हैं, ओके। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? ये तुम्हारा हो गया 100, ये तुम्हारा हो गया 100, ये भी तुम्हारा हो गया 100, 1 × 100 100, है ना। ये भी तुम्हारा क्या हो गया? 100, और ये भी तुम्हारा हो गया 100। और देखो ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? देखो जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे? 1 1 से 1, और कितना 0 से 1 2 3, ठीक है, और नीचे 2 zeros, और यहाँ पे देखो 5 × 100 500, और नीचे
100 प्लस 7 10 जा 70 और नीचे 100 और यहाँ पे 5/100 हो गया। ठीक है, अब सबका डिनोमिनेटर बराबर हो गया, तो सबको जब ऐड करते हैं, सबको ऐड करते हैं तो क्या होता है, सबका एलसीएम क्या आता है 100, सबका क्या एलसीएम आता है 100। ठीक है, और ऊपर में क्या ऐड करते हैं 1000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 5। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बच्चों की तरह ऐड करो तुम लोग, ठीक है, क्लास 1 की तरह। 5751 तो क्या आया तुम्हारा 1575 और नीचे क्या आया 100। तो ये तुम्हारा क्या आया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आया। ओके, ये तुम बनाए डेसिमल से फ्रैक्शन, अंडरस्टूड। ये था तुम्हारा प्रोसेस, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शंस। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आते हैं। ओके, उससे पहले तुम नंबर था 15.75, ये डेसिमल था, इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन में लाना है, तो उतना लंबा प्रोसेस नहीं करने के बजाय तुम क्या करोगे, एक स्टेप इस तरह से नीचे लिखोगे। ठीक है, 15.75 इस तरह से रिमूव करके बताओगे, इस तरह से रिमूव करके दिखलाओगे, शो करोगे पेन से, पेंसिल से। ठीक है, और फिर इसको लिखोगे 1575 पूरा पूरी। अब देखो पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है इसके बाद कितना डिजिट्स है, तो 1 है 2 है, तो इसी तरह से 1 लिखोगे, सिंपल 1 हम हर बार लिखना है, और डिजिट्स काउंट करना है 1 और 2, 2 जीरोस लगा देना है। तो ये तुम्हारा फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, जितना डिजिट होगा पॉइंट के बाद में उतना जीरोस लगाना है। 0 1 तो एक ही रहेगा, 1 तो एक ही रहेगा, पर जीरोस तुमको देखते रहना, जितना डिजिट होगा उतना जीरोस लगेगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सी वाइसा वर्सा प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। मान लो इस तरह से फ्रैक्शन रहेगा 315/10। ओके, इसको तुम किस तरह से डेसिमल फॉर्म में लाओगे, देखो इसका 2-3 तरीका है, पर सिंपल से जान लो क्या है कि ये देखो कितना जीरोज है यहाँ पे, 1 के बाद कितना 0, 1 0 है, तो सिर्फ क्या करना है, इधर से, है ना, राइट से अगर तुम लेफ्ट में जा रहे हो, इधर से जा रहे हो, इधर से, तो क्या करोगे, कितना जीरोस है, 1 जीरोस, तो 1 डिजिट यहाँ पे, उसके बाद एक पॉइंट दे दोगे, जितना नंबर ऑफ जीरोस उतना नंबर ऑफ डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा दोगे। समझ में आ रहा है, बस इतना ही करना है तुमको। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर होगा तुमको। मान लो 6128/1000 है, देखो कितना जीरोस है, देखो नीचे 1 2 3, ये सिर्फ ऐसा नंबर जब नीचे में 10 रहेगा, नीचे में 100 रहेगा, नीचे में 0 वाला नंबर रहेगा तभी। ठीक है, पूरा पूरी 1000 10 का मल्टीपल्स में रहेगा तब। तो देखो कितना नंबर ऑफ जीरोस है 1 2 3, क्या करोगे, ये नंबर को ऊपर जैसा है वैसे ही लिखोगे। ठीक है, अब काउंट करोगे कितना जीरो से 1 2 3, तो यहाँ से काउंट करोगे 1 2 और 3, 3 जब हो जाएगा तो उससे पहले 0 लगा दोगे, तो आंसर तुम्हारा क्या है 6.128। ओके, 100 का भी देख लेते हैं। मान लो ये कोई नंबर है बाई 100, क्या करना है, कुछ नहीं, ये नंबर लिखे, अब कितना जीरो है 1 2, तो इधर से काउंट करो 1 और 2 और उससे पहले एक 0। ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, तो 1.55 आंसर तुम्हारा आ गया। ये तुम्हारा सबसे आसान तरीका है कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। ठीक है, बाकी फिर डिवाइडिंग मेथड है, वो सब में तुम अभी मत जाओ, यही तरीका सबसे बेस्ट है, सबसे यूनिक है। अब देखो ये तो तुम्हारा हो गया कोई बड़ा डिजिट है। अब कोई छोटा डिजिट, अगर न्यूमरेटर बहुत छोटा होगा डिनोमिनेटर से, मान लो 7/100 इस तरह से लिखा हुआ हो, तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना, सेम चीज़ वही करना है, 7 को लिखोगे जैसा है वैसी, कितना नंबर ऑफ जीरो है 1 और 2, पर यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो क्या करोगे, 2 बनाने के लिए एक और 0 लगा दोगे। तब देखो अब काउंट करो 1 और 2, यहाँ पे 1 और 2 और उससे पहले पॉइंट, तो फाइनल आंसर क्या होगा पता है 0.07। देखो पॉइंट से पहले तुम 0 लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक मैथमेटिक्स जब मैथ सॉल्व करते हो तो हमेशा 0 लगाना बेटर होता है। ठीक है, परफेक्ट होता है, तो ये तुम 0 लगा दोगे, तुम्हारा आंसर आ गया 0.07। ठीक है, इसी तरह से 5/1000 होगा, तो इसमें भी क्या करोगे 5 लिखोगे। ओके,
ये लाइन तो लिखने का जरूरत नहीं है कि काउंट करो जीरोस 1 2 और 3। यहाँ पे तो 1 डिजिट है और यहाँ पे 3 जीरोस है, क्या करोगे 1 2 3 और उससे पहले पॉइंट। मतलब अगर एक ही डिजिट है, नीचे बहुत सारा जीरोस है, तुम क्या करोगे जितना डिजिट्स कह रहा है उतना डिजिट से पहले तुम जीरो लगाते जाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा क्या ना 1 2 3, 1 2 3 और पॉइंट, और आगे एक जीरो लगा दो, तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, ये भी तुम देख लो 25/1000 इस तरह से रहेगा। तो देखो काउंट करो 1 2 3, तो क्या करोगे 1 2 और 3 एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दोगे और तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, ये था तुम्हारा कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अब आते हैं हम लोग लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स में। ओके, सी बहुत आसान है। सपोज इस तरह से नंबर रहेगा, डेसिमल नंबर रहेगा 0.5 8.7 10.7, ठीक है। यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करना कि लास्ट में पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। ये 1 तुम्हारा, ये 2 एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है 2, तो इसको क्या बोलते हैं 1 डेसिमल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे 1 डेसिमल पॉइंट बोलेंगे। ओके, यहाँ पे देखो कितना डिजिट्स है 2, ठीक है। यहाँ भी कितना है 2, यहाँ भी कितना पॉइंट के बाद 2, इधर ये लेफ्ट वाला मत देखो, पॉइंट से पहले नहीं पॉइंट के बाद देखो, तो 2 डेसिमल प्लेस हो गया। क्या हो गया 2 डेसिमल प्लेस। ओके, थर्ड नंबर में इस तरह से होगा 0.012 सपोज 3.175 और 29.103 सपोज, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3, तो ये 3 डेसिमल पॉइंट्स हो गया, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे तुमको समझने में काम आ गया, ठीक है। तो देखो जब भी जैसे मान लो ये 3 एग्जाम्पल है, 3 नंबर्स है, तो तीनों में कितना है 1 डेसिमल पॉइंट है, तो ये क्या होंगे लाइक, क्या होंगे लाइक, ठीक है। इसमें भी कितना है 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये भी लाइक है। यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 डेसिमल्स, तो ये भी लाइक डेसिमल कहलाएंगे। अब तो अनलाइक क्या हो जाएगा, अनलाइक क्या हो जाएगा, ये देखो सपोज 0.5 1.05 और 3.002। अब देखो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना डेसिमल पॉइंट है 1 डेसिमल पॉइंट, सॉरी 1 डेसिमल प्लेस। ओके, एक ही डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ पे कितना डिजिट है 2, 2 डेसिमल पॉइंट इसको बोलेंगे 2 डेसिमल प्लेस, और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है ना। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस है, तो इसको कहेंगे अनलाइक, इसको कहेंगे अनलाइक डेसिमल्स। समझ में आ रहा है, पॉइंट के बाद जो प्लेस है ना, डेसिमल प्लेस है, वो तुम देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ 3, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अनलाइक। अब इसको हम लाइक में कैसे बदलेंगे, इसको लाइक में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सी सपोज ये कोई अनलाइक डेसिमल है, यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट, यहाँ 2 डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंट। इसको लाइक में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 3 डेसिमल पॉइंट है ना, 3 डेसिमल प्लेस, पॉइंट बार बार बोल दे रहे हैं, 3 डेसिमल प्लेस है। तो इन सभी को यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ भी 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 34.1, 3 डेसिमल पॉइंट सबसे ज्यादा क्या 3 डेसिमल प्लेस है, तो जो क्या करेंगे लास्ट में 0 लगा देंगे। देखो लास्ट में अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके बाद हम 0 लगाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई मतलब नहीं बनता, बस ऐसी ही, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। पर बस कहीं लाइक बनाने के लिए हम करते हैं। लाइक जब बनाने सीख जाओगे, ठीक है, तो आगे कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प होगा, इसीलिए लाइक हम बनाते हैं। अभी क्यों कर रहे हैं हम लोग जानेंगे, ठीक है, पहले समझ लो क्या है। फिर यहाँ कितना देखो 2.75 है, इसको भी हम क्या करेंगे लाइक बनाने के लिए
3 डेसिमल प्लेस में ले आएंगे, और ये कितना था 0.972, तो सब का डेसिमल प्लेस कितना हो गया 3, यहाँ भी कितना हो गया 3, यहाँ भी 3, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा लाइक डेसिमल, ठीक है, लाइक डेसिमल्स। ओके, सिर्फ लास्ट में 0 लगाते जाना है, बस देखना है कि हाईएस्ट में हाईएस्ट कितना 3 है, तो बस सबको 3 बनाते जाओ, ठीक है, सबको 3 बनाते जाओ। ओके, और ये इसलिए ये कैलकुलेशन करने में मदद करेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे इस तरह नंबर रहेगा 1.5, ये लाइक है ना अनलाइक है, तो अनलाइक है क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, और लाइक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट में किसका है, तो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो किसका हाईएस्ट इसका, तो क्या करेंगे इसको में हम एक 0 लगा देंगे, इसमें भी 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, तो ये क्या हो गया लाइक डेसिमल हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा था लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके, सी कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स, कंपेयर करना कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखो, बहुत ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। पंकज एंड चंदन पार्टिसिपेटेड इन 400 मीटर रेस, 400 मीटर का रेस में दौड़ में भाग लिए। 400 मीटर लगभग इतना होता है एक बड़ा सा ग्राउंड का एक चक्कर, ठीक है। पंकज फिनिश्ड इन 4.05 मिनट्स, चंदन फिनिश्ड इन 4.3 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पे 4.5 मिनट्स में कौन खत्म किया, तो पंकज, चंदन कितना खत्म किया 4.3 मिनट्स में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वॉन द रेस, कौन जीता। तो क्या करेंगे, देखो पहले देखो नंबर्स देखो, यहाँ पे 4.05 है, 4.05 है, यहाँ पे 4.3 में चंदन खत्म किया, ठीक है। यहाँ पंकज लिख देते हैं, ये चंदन हो गया, ठीक है। अब देखो ये डेसिमल प्लेस, अब तुम देखो डेसिमल आया ना, तो यहाँ पे तुम डेसिमल प्लेस देखोगे, तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे कितना है 1 डेसिमल प्लेस है। तो पहले काम क्या करना है, लाइक बनाना। लाइक बनाने के लिए क्या करोगे, हाईएस्ट कौन है 2, यहाँ पे भी 2 करने के लिए यहाँ पे 0 लगा दोगे। क्या करोगे 0 लगा दोगे, अंडरस्टूड। 0 लगाने के बाद ये हो गया लाइक, तुम्हारा क्या हो गया लाइक, है ना, 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस। अब क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन आएगा, क्या करोगे, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटा दो। फिलहाल के लिए बस इतना नंबर सोचो, पॉइंट नहीं है बस, ठीक है। रफ में इस तरह कर लेना, पॉइंट हटा देना बस, ठीक है। एक्चुअली में नहीं हटाना है, बस खाली रफ में जानते हो रफ कैसे करते हैं, पेपर के पीछे या फिर साइड में इस तरह करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया 430। अब तुम देखो 405 बड़ा है या 430 बड़ा है, 405 बड़ा है या 430 बड़ा है, ऑब्वियसली 430 बड़ा है। और समय रेस में हम जानते हैं कि जो सबसे कम समय लेगा वही जीतेगा, जो ज़्यादा वक्त लेगा वो हारेगा। तो कम समय कौन लिया, तो ये 405 लिया, मतलब ये किसका है, तो पंकज। तो कौन जीता रेस, पंकज जीता। तो इस तरह से लिखोगे 4.05, और यहाँ पे नॉर्मली 4.3, तो बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया, और जीता कौन, ये कम समय लिया तो ये जीता ना। तो इस तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी तुम सरिया सकते हो, है ना। ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो क्या करना है तुमको, बस पॉइंट हटा देना है, पहले लाइक कर लोगे, उसके बाद फिर पॉइंट हटा के चेक कर लोगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं विदाउट क्वेश्चन। ओके, सपोज 0.506, 0.605, 0.56, 0.65 और 0.065, समझ में आ रहा है। 0.506, 0.605, 0.56, 0.65 और 0.065। अब क्या करना, देखो लाइक है अनलाइक है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ भी 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ 2 डेसिमल, यहाँ 2 डेसिमल, यहाँ फिर 3 डेसिमल। तो अनलाइक है, पूरा पूरी अनलाइक है, इसको लाइक में बदलने के लिए क्या करेंगे, जिसमें 2 है उसको 3 बनाएंगे, है ना। हाईएस्ट कितना 3 है, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1 0 लग जाएगा, यहाँ भी क्या होगा 1 0 लग जाएगा, तो ये तो लाइक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना है। क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में सरियाना है, ठीक है, छोटा से बड़ा, ठीक है, स्मॉल टू बिग, है ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखने नहीं जा रहे, बस हम यहाँ पे तुम लोग एज्यूम करो, ठीक है। पॉइंट हम हटा नहीं रहे हैं, बस एज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट हटा दे रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे 065 था ना, तो इस तरह से रहने दो। ओके, यहाँ पे कितना था 0.65 0.506 था, 0.605, 0.560 और 0.650। यहाँ पे 2 जीरो कैसे आ गया, यहाँ पे 1 जीरो होगा ना, और यहाँ पे 065। अब तुम देखो सबसे छोटा कौन है, 506, 605, 560, 650 या 65। तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो 65, क्योंकि आगे जीरो का मतलब नहीं होता है ना, तो सबसे छोटा कौन हो गया 65। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से 65 लिखोगे। और 65, ये जो 65 था किसका था, 0.065 का था, तो क्या तुम्हारा आंसर आया 0.065। उसके बाद 65 से बड़ा मतलब कौन होगा, तो यहाँ देखो ये भी 600, ये भी 600, 500, यहाँ 560, तो 560 और 506 में कौन छोटा है, तो 506। यहाँ पे आंसर क्या था, मतलब एक्चुअली में क्या था 0.506 था, है ना, पॉइंट अभी हम हटाए थे, याद है। उसके बाद देखो फिर 560 होगा, तो यहाँ पे क्या था तुम्हारा 0.560। ठीक है, उसके बाद क्या था तुम्हारा 605 और 650 में कौन कौन छोटा है, तो 605 है ना, 605, तो यहाँ पे लिखोगा 605, और लास्ट में क्या हो गया 0.650। ठीक है, तो ये तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग में आया, समझा, सबसे छोटा फिर बड़ा में इस तरह से चलते गए। तो क्या करना है, बस खाली लाइक में बदलोगे, उसके बाद पॉइंट हटा दोगे, उसके बाद जो छोटा होगा पहले छोटा लिख दोगे, जो बड़ा होगा सबसे लास्ट में रहेगा। ओके, ये रहा तुम्हारा असेंडिंग से डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इसी फॉर्म में ही होगा। ठीक है, लाइक में बदलो, उसके बाद फिर अपना कैलकुलेशन करते जाओ। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, वॉच द नेक्स्ट वीडियो। आई एम this is the end of this video because the video has almost, I have recorded 27.24 seconds. Okay, so watch the next part of this chapter. Thanks for listening, and as always, God bless you all.